हेलो फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग के लिए कक्षा 12वीं का इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 3 जो 3 लेसन है उसका मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है। ठीक है, इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो करें अपलोड वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, इस तरीके से आप यूट्यूब खोलिएगा। यूट्यूब पे आप जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है वैसे आप यूट्यूब पे यहाँ सर्च कीजिएगा सोनू प्रणव। सोनू प्रणव जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरीका का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि सब्सक्राइब रेड कलर का दिखाई देगा, तो आप इसको क्लिक करके ब्लैक कर लेना है। ठीक है, साइड में एक घंटी दिखाई देगा, उस घंटी पे क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा। तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो घंटे इस तरीका का दिखाई देने लगा, जो अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीका का घंटी दिखाने दे रहा है। बस इतना आप काम कर देते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना। बस इतना करने के बाद आपको जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हम सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन, और आप उसके माध्यम से आप क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज तीसरा चैप्टर में क्या है पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले कुछ पंक्ति हैं जिसको पढ़ लेते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है, ये पंक्ति में बोल रहा है कि काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि किसी पहचान बन जाए। ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हें जाना जाए, तुम उस काम से तुमको जाना जाए, पहचाना जाए। हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए कि इस तरीक़ा से वो गया था आगे। जैसे कि अभी बहुत सारा विष्णु पद में जाओ तो विष्णु भगवान का पैर का निशान है। ठीक है, इस तरीके से काम करो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, इस दुनिया में जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। लेकिन ज़िंदगी इस तरह जियो कि तुम्हें इतिहास में याद किया जाए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से करो। ठीक है, ये कुछ पंक्ति हैं जो कि हम हर वीडियो में शुरू में कुछ पंक्ति आप लोग को बताते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा चैप्टर क्या है। तो तीसरा चैप्टर ये है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति अध्याय 3 है। इसका जो आज मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव टॉपिक है। ठीक है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, इसका आंसर कीजिए। ए 1951 से 1956, बी 1956 से 1961 और डी इनमें से कोई नहीं। द्वितीय है, प्रथम नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए हाईलाइट पेन लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1956 से 61। ठीक है, द्वितीय पूछ रहा है, प्रथम पूछता तो 1951 से 56 चला था, उसी से 5 जोड़ते चलिए तो 55 से फिर 5 साल 61 हो जाएगा। यानी कि प्रथम चला था 1951 से 56 और द्वितीय कब चला था 1956 से 61। ठीक है, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था 1956 से 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों भारत में वित्तीय वर्ष होता है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है। वित्तीय वर्ष होता है क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। ये आपको 10th क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन मिला होगा देखने के लिए, और पंचवर्षीय योजना भी 10th क्लास में भी पढ़े थे आप बिल्कुल इसको गलत नहीं कीजिएगा। ये 10th क्लास में भी ये पढ़े थे वित्तीय वर्ष कि कब से कब चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या चलता है, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक चलता है, क्या चलता है। इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका क्या हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ए तेल उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी उपयुक्त सभी से। इसका आंसर क्या होगा, अमूल। बहुत लोग, सब लोग इसको सही कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल सब लोग इसको सही कर देंगे, एकदम ईजी क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल रहा है।
अमूल, अमूल का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, दूध उत्पादन से। अमूल का दूध आता है ना, बस याद रखिए कि अमूल का दूध आता है, बस वही अमूल उत्पादन। ठीक है, क्या होगा? अमूल उत्पादन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूल उत्पादन किससे? दूध उत्पादन से है। अमूल का पैकेट आता है दूध का, जैसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अमूल का दूध उत्पादन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका से को सीमित कर दिया गया था? 1960 की दशक, 1970 वाली दशक, 1980 वाली दशक, 1990 वाली दशक। 4 नंबर का आंसर कीजिए। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? 4 नंबर का आंसर क्या होगा? 4 नंबर का आंसर कीजिए। सी हो जाएगा, 1980 के दशक वाले। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का, 4 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग, डी चुनाव आयोग। कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, इसको योजना आयोग भी पहले जाना जाता, 2014 से में इसको अथी कर दिया। उससे पहले इसको क्या बोला जाता था? योजना आयोग। ठीक है, चाहे ऑप्शन में योजना आयोग भी दे देगा तो उसको भी आप सही कर दीजिएगा, या नीति आयोग देगा तो नीति आयोग सही कीजिएगा। ठीक है, संवैधानिक संस्था ये नहीं है। चलिए 5 नंबर में, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना आ गया, शुरू कब हुई थी, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? जैसे कि हम वीडियो में आपको बताया, तो ध्यान से सुने होंगे, तो इसको आप सही कर दीजिएगा। 1956, 1955, 1951, 1950। इसका आंसर क्या होगा? 6ठा नंबर का। तो 6ठा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1951। 6ठा नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, और अभी जस्ट आपको बताया कि कब शुरू हुआ था, तो उसी से 5 साल जोड़ लीजिए आगे, वहाँ तक के होगा पंचवर्षीय काल। ठीक है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आंसर कर दीजिए। थोड़ा सा भी आप ध्यान से समझे होंगे तो इसको आप सही कर दीजिएगा। ए 1950 से 55, बी 1951 से 56, सी 1952 से 1957, डी 1953 से 1958। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1951 से 56, 1951 से 1956 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए की व्यय की व्यवस्था की गई थी? 3870 करोड़, 4890 करोड़, 3000 करोड़ रुपए, 6080 करोड़ रुपए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए। 6 करोड़ 80। इसका आंसर क्या होगा? 680 करोड़, 3000 करोड़, 4890 करोड़, 3870 करोड़। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 8वां नंबर का आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ये 3870 करोड़। ठीक है, यानी 3870 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी पंचम पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या होगा? 9 नंबर का। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या होगा? 10 नंबर का। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? तो 10 नंबर का क्या होगा? ए हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर बी हो जाएगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? ए आर्थिक कार्यक्रम समिति, बी राष्ट्रीय योजना समिति, सी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, डी राष्ट्रीय योजना परिषद। इसका आंसर क्या होगा? 12 नंबर का। तो इसका हो जाएगा आंसर ए आर्थिक कार्यक्रम समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी?
मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बीपी सिंह। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा, नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा? नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 14 नंबर का, 14 नंबर का, 13 नंबर हो गया ना? हाँ 13 नंबर हो गया, 14 नंबर का। तो 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1955, 1956। 15 नंबर का क्या होगा आंसर? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, इसका आंसर क्या होगा? 1952। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 16 नंबर। 16, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री और उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर का आंसर कीजिए। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 16 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर में। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सर दलाल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? ए मक्का, बी चावल, सी दलहन, डी गेहूं। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हरित क्रांति भी मोस्ट वीवीआई टॉपिक है बोर्ड के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गेहूं। इसका आंसर डी हो जाएगा, गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इसका कोई भी गलत मत कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए तिलहन उत्पादन से, बी दलहन उत्पादन से, सी चावल उत्पादन से, डी दूध उत्पादन से। इसमें देखिए पीली बता रहा है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, पीला क्या हो सकता है? तो आप इसका आंसर सही कर दीजिए, ए बी सी डी क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तिलहन। तिलहन मतलब जो तेल वाला खेती होता है, तेल देखते हो पीला होता है, कड़वा तेल पर आने जाते हो तो पीला पीला होता है, याद रखिएगा इसे। या सरसों भी देखते हो पीला पीला होता है। चलिए, तो पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन खेती से या तिलहन उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फूल उत्पादन से, शहद उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति, श्वेत इसमें बता सकते हैं क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? 21 नंबर का। इसका 21 नंबर का हो जाएगा सी, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? ए राजस्थान से, बी गुजरात से, सी बिहार से, डी केरल से। इसका आंसर क्या होगा? 22 नंबर का। तो 22 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए वर्गीज कुरियन, बी एम स्वामीनाथन, सी नॉर्मन बोरलाग, डी पीवी मालानोबिस। इसका आंसर महालनोबिस। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत हुई थी? अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत हुई थी? पटना से, बरौनी से, आनंद से, जयपुर से। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आनंद से। ठीक है, आनंद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
इसका आंसर क्या होगा 26 नंबर का? 26 नंबर का आंसर क्या होगा? 1967, 1968, 1969, 1970। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, 1969 याद रखिएगा। चलिए, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? 3, 5, 8, 10। 27 नंबर का 27 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 27 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा? 28 नंबर का आंसर कीजिए। तीसरी, चौथी, पंचमी, छठी। इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर का? तो इसका आंसर सी हो जाएगा पंचमी। इसका आंसर सी हो जाएगा पंचमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ? ए, कृषि का मशीनीकरण पर, बी, कीटनाशक का प्रयोग पे, सी, वाणिज्य फसलों का अधिक उत्पादन पे, डी, सामाजिक तनावों में बढ़ोतरी में। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक तनाव के बढ़ोतरी। सामाजिक तनाव के बढ़ोतरी दुष्प्रभाव यही रहा हरित क्रांति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1989, 1991, 1992, 1993। इसका आंसर क्या होगा 30 नंबर का? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1991। इसका आंसर बी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? पीवीसी, मालोनोवेसिया, एम.एस. स्वामीनाथन, सी.आर. राव, एम.एन. बोस। 31 नंबर का 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, पीवीसी महालोनोविस। ठीक है, महालनोविस। ठीक है, पीवीसी महालनोविस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1931, 1935, 1950। इसका आंसर क्या होगा 32 नंबर का? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। इसका आंसर कीजिए 32 नंबर का। तो 32 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे? इसका आंसर क्या होगा 33 नंबर का? 33 नंबर का आंसर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी बी नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था? ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी, पंचम पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या होगा 34 नंबर का? तो 34 नंबर का आंसर बी हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होते हैं? राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिला स्तरीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण, उपयुक्त में से किसी के अधीन नहीं। इसका आंसर क्या होगा 35 नंबर का? तो 35 नंबर का सी हो जाएगा केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? निजी क्षेत्र में, राज्य के में, समाज के, उपयुक्त सभी के। समाजवादी में किसका होता है? तो इसका क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का? तो 36 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, राज्य के अधीन होता है। ठीक है, राज्य के नियंत्रण में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी, उपयुक्त सभी की तरह अर्थव्यवस्था। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया या भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, किसी तरीके से पूछ दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग की निर्भरता कृषि पर है? ए, 70%, बी, 50%, सी, 80%, डी, 90%। इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर का? 38 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 38 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 70%। इसका आंसर ये हो जाएगा 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदार प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ए, किसानों का शोषण समाप्त हुआ,
बी सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, सी जमींदारों को राजनीतिक प्रभाव कम हुआ। उपयुक्त सभी सही हैं। इसका आंसर क्या होगा 39 नंबर का? तो 39 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ए व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई, बी लगान निर्धारण किया गया, और सी जमींदारों की जमीन की सुरक्षा प्रदान की गई, और उपयुक्त सभी सही है। 40 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 40 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस दशक में खदान संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई? 41 नंबर का आंसर क्या होगा? 41 नंबर का आंसर क्या होगा? 41 नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? 41 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा 41 नंबर का? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1960 के दशक, 1960 के दशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है इसको। ठीक है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एम स्वामीनाथन, पीसी महालनोबिस, नॉर्मन बोल रागा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा एम स्वामीनाथन। 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? एम स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खदान उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? 7 जिलों में, 8 जिलों में, बिहार के सभी जिलों में, 10 जिलों में? खदान उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 कृषि में। 43 नंबर का आंसर कीजिए। 43 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 7 जिलों में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये 7 जिलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1955 से 56, 1960 से 61, 1975 से 76, 1967 से 68। इसका आंसर क्या होगा 44 नंबर का? तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 1967 से 68। ठीक है, अब देखिए 1900 कहीं पे 66 देता है, ऐसे तो 66 से शुरू हुआ था, 66 से 67, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, 1967 दिया है, तो डी ही सही करेंगे, 67 से 68 ही होगा। ठीक है, यदि 66 से 67 देता है तो भी सही है, क्योंकि शुरू हुआ था 66 से 67। आप गूगल पर सर्च करके भी देखिएगा तो आपको 66 से 67 ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 66 से 67 नहीं है, तो 67 से 68 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? संपूर्ण समाज, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, उद्योगपति। नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? 15 नंबर का आंसर, सॉरी 45 नंबर है, 44 नहीं 45 है, यहाँ 45 होगा। ठीक है, छूट गया 4। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 45 नंबर का है। इसका आंसर ये हो जाएगा संपूर्ण समाज। ठीक है, संपूर्ण समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधा प्रदान बहाल करना, केवल उद्योगों के विकास पर बल देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन होगा सही? बताइए, इसका उद्देश्य क्या है? नियोजित विकास का क्या है? इसका आंसर क्या होगा 46 नंबर का? 46 नंबर का आंसर कीजिए, 46 नंबर का। तो 46 नंबर का आंसर क्या होगा? 46 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी बेहतरीन मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधा बहाल करना। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 मिनट हाईलाइट पेन लेते हैं, हाईलाइट पेन ले लेते हैं, हाईलाइट पेन हो गया। हाँ, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाओं बहाल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 47 नंबर, नियोजित विकास का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना, मजदूरों किसानों के लिए संसाधन जुटाना, उद्योगों को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व स्थापित करना। इसका आंसर क्या होगा? 47 नंबर। 47 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए फास्ट। तो 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यानी कि उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। अब जस्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस अब कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा और बने रहे ऐसे ही। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल की सत्ता में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए जनता की भागीदारी, बी बहुसंख्यक को विशेष महत्व, सी धर्म के आधार पर शासन, डी अल्पसंख्यकों का विशेष शोषण। शोषण क्या होगा इसका आंसर 48 नंबर का? तो 48 नंबर का ये हो जाएगा जनता की भागीदारी। ठीक है, जनता की भागीदारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित है किए गए हैं? ए बिहार में, बी झारखंड में, सी उड़ीसा में, डी पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको झारखंड भी बता देगा, लेकिन उड़ीसा इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। क्या होगा? ये आर्थिक समृद्धि आती है, बी सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, सी असमानता में कमी आती है, डी उपयुक्त सभी होगा। 50 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 50 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन देश एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया है? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल, उपयुक्त में से दोनों मॉडल, या डी मिश्रित विकासवादी मॉडल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल वहाँ अपनाया गया था। ठीक है, पूंजीवादी। और सोवियत संघ में यानी रूस में समाजवादी मॉडल को, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, मिश्रितवादी को। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यूरोपियन अमेरिका जो था वो पूंजीवादी मॉडल अपनाया था, यानी उदारवादी पूंजीवादी मॉडल अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं है? ए एक संवैधानिक इकाई है, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ था, उपयुक्त में से सभी गलत हैं। इसका आंसर क्या होगा? आप इसको योजना आयोग के बारे में जब हम बता रहे थे कि इसमें से कौन एक संवैधानिक योजना नहीं है, तो उसमें बताया था आपको कौन है, तो आप उसको आप ध्यान से यदि समझे होंगे तो इसको आप सही कर दीजिएगा। इसका आंसर जिसका क्या होगा? ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, यह एक गैर संवैधानिक है। ठीक है, यह संवैधानिक नहीं है। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक योजना है, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग को ही नीति आयोग भी कहते हैं, जो कि 2014 में चेंज कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए नरेंद्र मोदी जी चेंज किए थे। 53 नंबर में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 15 मार्च 1950 को। इसका आंसर क्या होगा? 53 का। योजना आयोग का स्थापना, कंफ्यूज बहुत सब करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूजन एकदम दूर रखना है। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? यह एक सलाहकारी संस्था, या एक तानाशाही संस्था, या एक प्रशासनिक बाध्यकारी संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नीति आयोग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यह एक सलाहकारी संस्था है। यह एक क्या है? सलाहकारी संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में। योजना आयोग का कब भंग किया गया है? योजना आयोग को कब भंग करके उसके बाद उसको क्या बना दिया गया? नीति आयोग। अभी जस्ट बताएं आपको, आप सुने होंगे तो बिल्कुल इसको आप सही कर दीजिएगा। 2015, 2010, 2014, 2009 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आया भी है। चाहे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा कि नीति आयोग कब बना या योजना आयोग कब भंग किया गया, दोनों एक ही है। भंग किया गया, उसके बाद नीति आयोग बनाया गया। तो आप ये एक याद रहेगा, तो दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिएगा। चाहे पूछ दे कि नीति आयोग कब बना, वो भी आप सही कर दीजिएगा, योजना आयोग कब भंग किया गया, वो भी आप सही कर दीजिएगा। तो 55 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब बना, ये योजना आयोग कब भंग किया गया। ठीक है, या नीति आयोग कब बना, ऐसे ही पूछ देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 55 नंबर का आंसर कीजिए। तो 55 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि नीति आयोग 2014 में बना था। ठीक है, तो 2014 में नीति आयोग बना था योजना आयोग को भंग करके, तो 2014 में भंग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? जस्ट अभी बता रहे हैं, हम वीडियो में हर बार बता रहे हैं। आप इसको आप बिल्कुल नहीं गलत कीजिएगा, बिल्कुल आप इसको सही कीजिएगा। कौन सा आयोग आया था? योजना आयोग को हटा के कौन सा लागू किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय योजना परिषद, सी नीति आयोग, डी ज्ञान आयोग। मोदी जी जो लाए थे, किए थे योजना आयोग को भंग करके, कौन सा आयोग बनाए थे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नीति आयोग। जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं हर बार कि योजना आयोग के बाद नीति आयोग 2014 में बनाए थे योजना को भंग करके। तो आप इसको बिल्कुल सही कीजिए, ध्यान से सुनिएगा तो आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हम ध्यान से सुनिए। ठीक है, तभी आपको पता, आप बोर्ड एग्जाम में जाके सही कीजिएगा, क्योंकि सुनिएगा भी ध्यान से तो आपको माइंड में सेट रहेगा। आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको सब माइंड से खुल के बाहर आने लगेगा, खट खट एकदम आप मारते चल जाइएगा, कोई देखते के साथ आपको सब याद आ जाएगा। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, इसलिए चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, मॉडल सेट भी होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी होगा। आप ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए करके कि आप कितना आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है,
चलिए 57 नंबर, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 1915, 15 अगस्त 2015 और 2 अक्टूबर 2015। इसका होगा 1 जनवरी 2015, सॉरी 1915 नहीं 2015, और 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2015 और 2 अक्टूबर 2015। इसका आंसर क्या होगा? 57 नंबर का स्थापना कब की गई थी पूछ रहा है, स्थापना कब की गई थी? ठीक है, कब स्थापना की गई थी 57 नंबर का? इसका आंसर ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2015। चलिए क्या होगा? 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी नागपुर, डी बेंगलुरु। नीति आयोग, तो इसका बिल्कुल आप सही कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बी हो जाएगा नई दिल्ली। जैसे नीति आयोग बनाए थे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, तो रहते कहाँ हैं? दिल्ली, तो इसका यानी कि मुख्यालय वहीं होगा। इस तरीके से याद रखना है ट्रिक, ठीक है, कि ये लागू किए थे कौन? तो मोदी जी लागू किए थे। मोदी जी कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली रहते हैं, यानी कि दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं या होते थे? ठीक है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी वाणिज्य मंत्री। इसका आंसर क्या होगा? 59 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 59 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर तो 59 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, बी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या थे? योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या थे? पंचवर्षीय योजना बनाना, कर का निर्धारण करना, राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, डी पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों के बीच बैठक करना। 60 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 60 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 60 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना बनाना। क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, चलिए अब बस कुछ नहीं है, बस अब खत्म होने वाला है, बस कुछ ही और क्वेश्चन है। चलिए अब बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और। ठीक है, 61 नंबर, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर क्या होगा? नीति आयोग के सदस्य, पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन सदस्य याद रखिएगा, पदेन सदस्य बोल रहा है, कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा 61 नंबर का? तो 61 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुई थी? योजना समिति से, नियोजन सलाहकार समिति से, आर्थिक कार्यक्रम समिति से, डी राष्ट्रीय विकास समिति से। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुई थी? 62 नंबर का आंसर कीजिए, 62 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 62 नंबर का आंसर आर्थिक कार्यक्रम समिति से। चलिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति से। 63 नंबर में किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? ए चीन, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी सोवियत संघ। किस पंचवर्षीय योजना के लागू किया गया था? किसके भांति, किस देश के भांति? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सोवियत संघ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सोवियत संघ। 63 नंबर का। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? विकास में पूंजीवादी आप बताए थे, पूंजीवादी में क्या होता है? निजी क्षेत्र होगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर का? ये हो जाएगा निजी क्षेत्र। उसमें होता था कि जिसको पास पूंजी रहता था वो पूरा अपना खरीद लेता था, उसके अंडर में हो जाता, वो जैसे चाहेगा वैसे वो काम करवाएगा। ठीक है, जिसके पास बड़े बड़े पूंजी, जिसके पास ज़्यादा जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने काम को खरीद लेते थे ज़मीन को, और उसके बाद उसको अपने मन से करवाते थे कि इस चीज़ में ये चीज़ करना है तो ये चीज़ करना है। ठीक है, लेकिन बात ये क्या था? ये पूंजीवाद में, समाजवाद में ऐसा नहीं था। समाजवाद में राज्य के अधीन होता था, लेकिन पूंजीवाद में निजी क्षेत्र हो जाता था, किसी आदमी के, इंसान को भी उसमें जाके अपना पैसा देके खरीद सकता था। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र का है। ठीक है, ये जो पूंजीवादी क्या था, पूंजीवादी जो मॉडल था ये क्या था? निजी क्षेत्र का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ये आपका रहा इस वीडियो का, यानी कि तीसरा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? भूमि संरक्षण के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, किसान को अपनी भूमि कब्जा दिलाने के लिए, सरकार की पहचान के लिए। इसका आंसर क्या होगा 65 नंबर का? तो 65 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक की समाज की स्थापना के लिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए हैं तो अभी कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।